अब मैं बोल रहा हूं घोड़ा नहीं है, ये समझ में नहीं आ रही है तुमको। जो सामान सामने दिख रही है उस सामान के लिए केवट जी बोल दी मैं नहीं लाऊंगा, और केवल मना नहीं किए, कहते हैं कहि तुम्हारा मरम मैं जाना, बोले मैं आपका मरम जानता हूं, नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं? मरम मीन्स सीक्रेट। मरम मीन्स हाँ। अब किसी भी व्यक्ति के बारे में रैंडम किसी के सामने जाकर बोलिए हमको सब पता चल गया है, घर में बता देंगे, वो टेंशन में आ जाएगा, न जाने इसको क्या पता चल गया है और क्या बता देगा। हम सब जान गए हैं, बता देंगे। केवट जी बोले मैं आपका मरम जान गया हूं, नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आपके साथ मैं जन्म लिया, एक साथ खेले पढ़े बड़े हुए, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, ये अभी अभी आया केवट कहता आपका मरम जान गया। राम जी बोले पूछो क्या जान गया। लक्ष्मण जी पूछे कौन सा मरम जान गए। केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण बोले साफ साफ बताओ तुम क्या जानते हो। केवट जी बोले मैं जानता हूं कि आपके भैया कौन है। ले क्या जानते हो। केवट जी बोले देखिए ये नाव चलाना मेरा खानदानी काम है, हम लोग डेली सैकड़ों आदमी को इस पार से उस पार से इस पार ले आते हैं। लोग आते हैं नाव मांगते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपके भैया ने नाव मांगी है, इस प्रकार से मेरे खानदान में किसी से नाव नहीं मांगी गई। लक्ष्मण बोले क्या, सीधा सीधा तो बोले हिंदी में। बोले ये तो बात है, आज तक जो आता था कहता था ए केवट नाव लेकर आओ यहां पर, आदेश देता था। क्या देता था? ऑर्डर देता था, नाव लेकर के आओ। आपके भैया ने ऑर्डर नहीं दिया है, आपके भैया ने रिक्वेस्ट किया है। क्या केवट जी आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? बोले बहुत अंतर है। हम ऑर्डर अपने नौकर को देते हैं। हम ऑर्डर किसको देते हैं? अपने नौकर को। रिक्वेस्ट किससे करते हैं? जब हम ये मानते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो हमारी नहीं सामने वाले की है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। केवट जी बोले आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है, और दूसरे को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि ये कौन है, मैं नहीं लाऊंगा नाव। आप में से भोजपुरी किसको किसको समझ में आती है? एक बहुत सुंदर पद है यहां पर, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, केवल 2 लाइन सुनाता हूं, ठीक है ना। एक शब्द है नियरा। नियर समझते हैं? अरे अंग्रेजी में समझते हैं नियर। नियर मतलब उसी प्रकार नियर बिहार में जाके नियरा हो गया। लगेला बड़ा डर लगेला। केवट जी बोले प्रभु हम पास में नाव नहीं लाएंगे, मुझे पता चला है आपके पांव में जो धूल है वो सामान्य धूल नहीं है, उसमें जड़ी बूटी है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? आप लोगों को कहानी मालूम है किसके ऊपर राम जी ने पांव रखा था? अहिल्या जी पत्थर की थी, राम जी पांव रखे, वो चैतन्य हो गई। लक्ष्मण केवट जी बोले आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो, मेरे आंखों के सामने रखा था भैया ने। पांव रखे, पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले ये बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? आप लोग बोलिए हार्डनेस किसमें अधिक है, पत्थर में कि लकड़ी में? लक्ष्मण जी भी बोले पत्थर में। केवट जी बोले यदि पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये मेरी नाव तुरंत स्त्री बन जाएगी। वेरी डेंजरस। मैं बिना पांव धोए
आपको नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा। पांव धुलवाइए, वो जड़ी बूटी में धो करके बाहर निकाल दूं, उसके बाद नो वरी, वी आर इन सरी। आइए आपको नाव पे बिठाता हूं, जहां बोलिएगा वहां पहुंचा दूंगा। बोलिए धो दूं? राम जी चुप। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया फर्स्ट टाइम आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल। मना कर दिया नहीं लाऊंगा। आप यदि हमको कहते मैं मांगता, मना करता, मैं बता देता। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता देते। अरे मना कर दिया तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण बोले अच्छा, आप कह रहे नाव लाओ, कह रहा है नहीं लाऊंगा, और आपका भक्त, मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भक्त। आपको बताऊं, राम जी अयोध्या से पैदल नहीं आए थे। किस पे बैठ के आए थे? रथ पर। रथ कौन चला रहा था? सुमंत जी। कौन चला रहा था? दशरथ जी के मंत्री हैं। दशरथ जी ने कहा था कि रथ पर बिठा कर ले जाओ, 4 दिन जंगल दिखाना, और जब बच्चे मेरे डरने लगे ना जंगल देखकर सुमंत, तो वापस लेके आ जाना। केवट जी के पास आने के पहले राम जी ने सुमंत जी को बरबस भेजा वापस अयोध्या। आप रथ लेकर अयोध्या जाइए। लक्ष्मण जी बोले मतलब जो आपकी बात न माने आपका भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को 1 घंटा पहले आपने कहा वापस चले जाओ, देखिए पेड़ के नीचे खड़े गए नहीं है। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कही रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे। मतलब आप जिसको जो बोलते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी बोले ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? अयोध्या से चलते समय मैंने तुमको भी मना किया मत चलो, सीता को भी मना किया मत चलो। तुम दोनों मेरी बात माने नहीं, तुम दोनों मेरी बोहनी बिगाड़े हो। घर से निकलते समय तुम दोनों मेरी बोहनी बिगाड़ दी है। देखो 2 मिल रहा है, मेरी बात सुन नहीं रहा है। केवट जी बोले प्रभु हम आप में दोष नहीं निकाल रहे हैं। रावर दोष न पायन को, गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं। कितने? जो मानस में छोड़ दिए उसको अन्य ग्रंथों में लिखा गोस्वामी जी ने। तो कवितावली में कहते हैं, केवट जी ने कहा रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। राम जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष किसका है? बताइए बताइए। धूल का है। दैट धूल इज वेरी डेंजरस। पाहन ते बन बाहन काट को, कोमल है जल खाई रहा है। लकड़ी से, लकड़ी पत्थर से कोमल होती है और मेरी लकड़ी पानी में रहती है। पानी पी पी कर लकड़ी और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो थोड़ा समय लगा होगा स्त्री बनने में, इस लकड़ी को बिल्कुल टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्त्री बन जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। कहिए पांव धो करके नाव पर चढ़ाऊंगा, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुलसी सुनि केवट के बरबैन, हंसे प्रभु जानकी ओर। भगवान केवट की बात सुनकर सीता मैया की ओर देखकर ठहाका मार के हंसे। सीता मैया की ओर क्यों देखे? राम जी मां से कहना चाहते हैं सीता मैं फ्री में अपना पांव नहीं धुलवाता। मेरा पांव जब धोया गया तो मुझे कुछ न कुछ मिला है। सीता मैया बोली कब? बोले आपके पिताजी ने धोया था शादी के समय, तो मैंने फ्री में नहीं धुलवाया। आपके पिताजी ने मेरा पांव धोया तो आपके पिताजी से मैंने आपको ले लिया, लेकिन आपके सामने फ्री में धोने के लिए कही रहा है, कुछ देगा नहीं, ऐसे केवल धो लेगा। भगवान ठहाका मार के हंसे। केवट जी से लक्ष्मण जी ने कहा देखो
आप जो कह रहे हो ना कि पांव से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, वंस इन ए लाइफ टाइम। यदि पांव में जादू रहता तो आज तक दूसरा पत्थर कभी स्त्री में बना है? आप लोग सुने हैं कोई दूसरा पत्थर स्त्री बन गया हो? राम जी तो हजारों पत्थरों पे पांव रखे, तो तुमको किस बात का डर? कुछ नहीं होगा, नाव ले आओ। केवट जी बोले मूर्ख हूं, लेकिन इतना बड़ा भी मूर्ख नहीं हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था? आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंस गए। केवट जी बोले मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था कि प्रभु वो शिला कौन सी है, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया वो स्त्री बन गया। यहां किनारे लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा कर दिया है आज। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उस पार पहुंचा दूंगा। राम जी मौन खड़े हैं। केवट जी रोने लगे अपनी विपता लेकर के। प्रभु पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी ईश राम रावरो सो साची कहो, तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। हाँ, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट जी बोले प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे। घर में सवेरे जो मैं भोजन करके आया हूं और पत्तल पर जो जूठन छूटा है मेरे घर में उतना ही अन्न है, बस भोजन नहीं है प्रभु। नाव चलेगी तो पैसे से भोजन खरीदूंगा, घर में अन्न जाएगा और रात को बच्चों को भोजन मिलेगा। नाव चली जाएगी तो मेरे बच्चे भूखों मरी जाएंगे। और देखिए, किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, लेकिन कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु, ये नाव मेरी रोजी रोटी है? राम जी, हमारे 9 बच्चे हैं। कितने बच्चे केवट जी के? 9 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे हैं। हम वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चलेगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। पूरा परिवार नाव के भरोसे जीवित है हमारा। पैसा भी नहीं है कि नाव चलेगी तो दूसरी नाव ले लेंगे। हम सुने हैं कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। क्या होती है?
ब्राह्मणी। अच्छा आप ये पहले क्लियर करिए, आप मेरा उद्धार करने आए कि मेरी नाव का? माने आप चाहते हम मल्लाह के मल्लाह रहे, मेरी नाव ब्राह्मणी हो जाए? अब वो ब्राह्मणी हो जाएगी तो आप दर्शन करिए, घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा, और जिससे भोजन आता है वो साधन चला जाएगा। ये तो दोहरी मार है। अब वो ब्राह्मणी हमें मल्लाह कहेगी मेरे साथ रहेगी? नहीं रहेगी, कहेगी अलग घर लो मेरे पास। कहां गए पवन? बाहर है, वो घर का काम करते हैं। बोलेगी मेरे लिए नया मकान लो, नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहल की पत्नी का तो पेट नहीं भर पा रहा हूं, दूसरी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु, पांव धुलवा लीजिए। लक्ष्मण जी बोले यदि झगड़ा ना करे तो, यदि तुमसे झगड़ा ना करे तो बोली झगड़ा ना करे तो जो पहली है उसको ले जाकर क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले मेरी वाली से पाला नहीं पड़ा है ना आपका? मैं जैसे बोलूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कह रहे हो कि नाव स्त्री बन गई। ये बोलेगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले 3 घंटे से तुम राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? हाथ जोड़ लिया, बोला लक्ष्मण भैया राम जी को समझाना सरल है, इसके आगे वाला हम नहीं बोलेंगे। क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? पांव धुलवा लीजिए, आपको उस पार ले चलूंगा मैं। राम जी चुप, एकदम कुछ नहीं बोले। केवट जी बोली यदि बोलने में कष्ट है तो गर्दन हिलाइए, ये जो सिर है ना 2 बार हम समझ जाएंगे। गाइए हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी झुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी झुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हो ही गई। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया, बोले भैया इनकी नाव पर नहीं जा रहा है, तुम नाव लेकर हटो यहां से, हटो यहां से, मैं दूसरे नाव वाले को बुलाऊंगा। केवट जी बोले दूसरे को बुला लो। बैठिए फिर सफर कीजिए, उससे पहले पाँव धुलवा के थोड़ी मेरे ऊपर नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। इतिहास में जानता आपका, लेकिन ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये भी एहसान मैं मानता आपका, ये भी एहसान मैं मानता आपका। हे राघव जी, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर
सफर कीजिए, उससे पहले पाँव धुलवा के थोड़ी मेरे ऊपर भी नजर कीजिए। कहिए राम जी, धो दू पाऊं आपका। भगवान मौन। राम जी कुछ नहीं बोल रहे। केवट जी बोले यदि नहीं धुलवाना है तो ये भी बोलिए नहीं धुलवाना है। आई हैव एन ऑप्शन, मेरे पास उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलों जलथाह दिखाई हो। किनारे किनारे चलिए, एक जगह मैं जानता हूं वहां पर केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पार। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे मान ले कमर भर पानी है? बोले आगे आगे मैं चलूंगा, आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, डोंट वरी फॉलो मी, बिना नाव के पैदल पार करा दूंगा। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद कर दिए, तुम पहले बताना चाहिए ना, चलो वहीं लेके चलो। केवट जी बोले रात में चलेंगे, अभी सुबह का 9 बज रहा है, कब चलेंगे? लक्ष्मण बोले रात में क्यों? केवट जी बोले अभी मेरी सुबह सुबह बोहनी भी नहीं भई है, यदि मैं वहां जाकर पैदल पार करा दूं और ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां पानी नहीं है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? आप चाहते हैं कि अपने हाथों अपनी रोजी रोटी मार ले, हम दिन भर वेट करिए, रात में हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत पहुंचा देंगे उस पार। बोलिए। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। तो केवट जी बोले लेट किस बात का, पांव धुलवाइए, हम अभी पार उतार देते हैं, पांव धुलवा लीजिए। राम जी चुप। केवट जी को क्रोध आ गया, गुस्सा, भगत है ना, गुस्सा आ गया। बोले मैं तब से कह रहा हूं धुलवा लीजिए, बात समझ में नहीं आ रही है? हमको तो लगता है आपको जाना ही नहीं है उस पर, आप यहां पर खेल खेलने आए हैं। जाने वाला ऐसे चुप्पी साधेगा? और आप क्या समझते हैं आप धुलवाएंगे तभी आनंद होगा, आप नहीं धुलवाइएगा तो अधिक आनंद होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा, नाव पर पांव नहीं रखने दूंगा तो आप उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यही रह जाएंगे, और यही रह जाएंगे तो डेली आपका दर्शन करने को मिलेगा। राम जी अब इससे अधिक आनंद जीवन में क्या होगा? मत धुलवाइए, पांव मत धुलवाइए, नो वरी। आखिरी बार बोल रहा हूं। किसने कहा? किसने कहा? आखिरी बार बोल रहा हूं, यदि पार जाना है तो अब तक तो मैं बोल रहा था, अब आपको बोलना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव पखारो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ, नहीं तो मैं नहीं धोऊंगा। इसके बाद भी राम जी नहीं बोले। अब केवट जी बेचैन कि आखिर भगवान बोल क्यों नहीं रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनके मन में एक बात आई और राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। कौन घूमने लगा? लक्ष्मण जी बोले क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब जाके समझ में बात आई है, राम जी बोल क्यों नहीं रहे। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए? केवट जी बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना उसमें कोई जेब नहीं बना है। जेब नहीं बना इसका मतलब राम जी भी मेरी तरह एकदम ठन ठन गोपाल है आज। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो रुपया मिलेगा, घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास कुछ है ही नहीं दे। यही बात है ना, यही बात ना पहले बताना चाहिए था ना राम जी। चलिए मुक्त करता हूं आपको। क्या करता हूं? आज तक आप सुने होंगे भगवान भक्त को मुक्त करते हैं, आज भक्त भगवान को मुक्त कर रहा है।